हमें कोई आवाज आई जोधा बेगम, लगता है आस पास कोई है। छोटा पशु होगा, झाड़ियों के बीच में कोई खरगोश होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं मेरी घरवाली तीरथ के लिए निकले, रात बहुत होगी तो सोचता थोड़ा डट के आराम कर लें। पर आप एक बात बताएंगे कि आप कौन है हुकुम? हमारे विषय में बाद में जान लेना, पहले ये जान लो कि इस समय इस जगह पर रुकना सुरक्षित नहीं है। ये डाकुओं का इलाका है। आपसे निवेदन है कि आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलें, यहीं पास में ही है। रात्रि में वहां पर विश्राम कर सुबह निकल जाना। डरिए मत, आप वहां सुरक्षित रहेंगे। हमें ये भला मनुष्य लग रहा है, चल सकते हैं इनके साथ। धन्यवाद भाभी जी। भगवान अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे आ गए। इन डाकुओं ने तो आतंक मचाया हुआ है। रात को यहाँ सुरक्षित रहोगे आप लोग। धन्यवाद। लगता है नया नया ब्याह हुआ है। नहीं भाभी साहब, हमारे ब्याह में काफी वक्त हो गया है। नाम क्या है तुम्हारा? जी कजरी। और तुम्हारा यात्री? जी हुकुम, हमारा नाम बादल है। सहायता करने के लिए आपरो बड़ो धन्यवाद। वैसे वहां तो थाने ना बतायो, पर अट्ठे तो मैं जान सकूं कि हमें आश्रय देने वाले का नाम क्या है? मेरा नाम टोडरमल है, मैं क्षत्रिय हूँ। तुमने भिक्षुकों को भोजन दे दिया था क्या? जी हाँ, दे दिया है। ये थाके यहाँ का प्रतिदिन का नियम है? जी हाँ, मैं हर वर्ष की आमदनी को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला तो लगान में चला जाता है, दूसरा सेवकों के पारिश्रमिक में, और तीसरा निर्धनों को दान के लिए। क्षमा कीजिए हुकुम, मगर जान सकूं इस दान धर्म का कारण क्या है? हम तो कहीं से भी धन का प्रबंध कर लेंगे, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन भी नहीं है। सबकी सहायता करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, परंतु जिससे जितना हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए। यही मनुष्यता का धर्म है। बड़ी चौकी बात कही आपने। लाइए। भगवान आका, एक मुसाफिर जोड़ा आपका दीदार करना चाहते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन और बेगम जोधा का इस्तकबाल। शहंशाह, पर मेरे आका ये तो आम आदमी है। बशीर, कोई भी इंसान किस्मत से शहंशाह बन सकता है, लेकिन जो शहंशाह अपनी चाहत से आम आदमी बने वो तारीख बदलता है। और यही है वो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। हमें उम्मीद थी कि परवरदिगार हमें मिलाना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में बहुत मुश्किलें देखी हैं आपने, बहुत इम्तिहान दिए, और जैसा दिख रहा था हमें, आप दोनों हर इम्तिहान में कामयाब हुए। और जोधा बेगम, आपका इम्तिहान तो बेहद मुश्किल था, लेकिन आप कामयाब हुई। दिल में नेकी हो तो अंजाम भी नेकी ही मिलता है। बाबा, आपके दिल पर आकर हर जख्म भर जाता है, ज़हन से हर मुश्किल खत्म हो जाती है। ये सब उसका खेल है। मुश्किलें आती हैं ताकि हमें साथी मिल सके, और मैं देख रहा हूं कि आपको मिल गया है। लेकिन शहंशाह, आपके साथ का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अभी तो आपको
बहुत रास्ते तय करने हैं, अनगिनत मंजिलें पानी है और नफरत के पड़ाव को छोड़कर मोहब्बत की मंजिल पानी है। और जोधा बेगम, आप मुगल सल्तनत को देंगी एक नया रास्ता। मरियम उस जमानी बनकर। हवा में एक बदलाव नजर आ रहा है, मौसम करवट ले रहा है, तारीख बदलने के लिए बेताब है और आप दोनों के चेहरे पर खुदा के नूर का ताव है। कहते हैं जोधा बेगम कि अगर यहाँ दिल से मुराद मांगी जाए तो अल्लाह उसे जरूर पूरी करता है। यह परवरदिगार, जोधा बेगम के साथ शुरू हुआ ये सफ़र ख़त्म ना हो। ज़िंदगी के हर मोड़, हर सफ़र, हर मंजिल पर हमें जोधा बेगम का साथ मिले। हे ईश्वर, शहंशाह की हर मनोकामना पूरी करे। तो क्या मांगा आपने जोधा बेगम? आप अच्छे से जानते हैं कि जो मांगा जाता है वो कभी बताया नहीं जाता, फिर भी आप हर बार हमसे पूछ लेते हैं। हम नहीं बताएंगे। अगर हम आपको अपनी मुराद बताएं तो क्या तब आप हमें बताएंगे? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आपने क्या मांगा है। क्या? कैसे? क्योंकि शहंशाह आप मन में भी इतने उच्च स्वर में बोलते हैं कि हमें सब सुनाई दे जाता है। झूठ है ये, आप बस बातें बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें पता है कि आपने क्या मांगा है। तो बताइए हमने क्या मांगा है। अब यदि आपकी मन की बात हम ही आपको बता देंगे तो उसका क्या लाभ होगा भला? क्या वाकई जानते हैं हमने जो मांगा है? जब आप हमारे दिल की बात जानती हैं जोधा बेगम, तो अपने दिल की बात भी कह ही देती। जोधा बेगम, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें इस स्थान पर लेकर आए। और कैसा लगा आपको यहाँ आकर? हमें लगा कि शायद यहाँ की सादगी आपको भाएगी नहीं। ऐसा मत कहिए। जिस स्थान पर संत का वास होता है वो स्थान बहुत पवित्र होता है। यदि सोने चांदी से सुख मिल जाता तो आप इतनी लंबी यात्रा कर कर यहाँ तक नहीं आते। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर आए और सलीम शेख बाबा से हमारी मुलाकात हुई, जिनका संपर्क सीधे ईश्वर से है। सही कहा आपने जोधा बेगम। शायद इसलिए कहते हैं कि यहाँ मांगी गई दुआ सीधा अल्लाह तक पहुँचती है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी दुआ को कबूल जरूर करेंगे।
ताज्जुब हुआ आपको यहाँ देखकर रुकैया बेगम, मगर आप तो हमारे साथ आना ही नहीं चाहती थी। हाँ जलाल, लेकिन जब हमें पता चला कि सलीमा बेगम भी आपके साथ नहीं आ रही, तो हमने सोचा कि आप इस सफर में अकेले रह जाएंगे, इसीलिए तो हम। अकेले? शायद किसी ने आपको बता दिया रुकैया बेगम कि जोधा बेगम भी हमारे साथ आ रही हैं। हम जानते हैं वो आपके साथ, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। इसीलिए? हम समझे नहीं रुकैया बेगम। सब जानते हैं जलाल कि आपकी और जोधा बेगम की बनती नहीं है, और इससे पहले भी जब आप जोधा बेगम के साथ अकेले गए थे तो आप पर शेर ने हमला किया था, इसीलिए आज हमें यहाँ पर आना पड़ा।